वीरान जगहों के खौफनाक राज। रात के ठीक 12 बजे अहमद अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर मौजूद एक पुरानी वीरान हवेली के सामने खड़ा था। लोग कहते थे कि यह हवेली 50 साल से खाली है और जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। हवा तेज चल रही थी, दरख्तों की टहनियां अजीब आवाजें निकाल रही थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अहमद के दोस्त डर गए, मगर अहमद ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चिर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, जैसे रोशनी कभी यहां आई ही ना हो। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। टिकम टिकन टिक। अहमद ने मोबाइल की लाइट ऑन की और सीढ़ियों की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज जारी थी। दोस्तों में से एक बोला, यहां से चलते हैं, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन अहमद ने कहा, हम सिर्फ देखकर वापस जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही वो ऊपर गए, दीवारों पर अजीब निशानात नजर आने लगे, ऐसे जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर से ठंडी हवा आई। अहमद ने हिम्मत करके अंदर झांका और वहीं जम गया। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ। दोस्तों ने पूछा, कौन है वो? जैसे ही अहमद ने लाइट उसके चेहरे पर डाली, वो चीज अचानक खड़ी हो गई। इसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। सब चीख कर भागने लगे, मगर रास्ता बदल चुका था। सीढ़ियां गायब थीं। अब वो सब एक ही कमरे में फंस चुके थे और वो चीज आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। अहमद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। अचानक दीवारों से आवाज आने लगी, ये जगह छोड़कर कोई नहीं जाता। दोस्तों में से एक बेहोश हो गया, दूसरा रोने लगा। वो चीज अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी और उसने अहमद के कान में सरगोशी की, तुमने गलत जगह का इंतखाब किया है। अचानक अहमद को याद आया कि उसके दादा ने कभी उस हवेली का जिक्र किया था कि यहाँ एक खानदान को जिंदा जला दिया गया था और तब से उनकी रूहें यहाँ भटक रही हैं। अहमद ने हिम्मत करके जोर से कहा, हमें जाने दो। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। वो चीज रख गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सब फौरन भागे और हवेली से बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। खिड़की में वही चीज खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। इस दिन के बाद अहमद ने कभी उस हवेली का रख नहीं किया और आज भी लोग कहते हैं वो हवेली अब भी जिंदा है। अहमद और उसके दोस्त जैसे ही हवेली से बाहर निकले, सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कुछ देर तक कोई भी बोल नहीं सका। आखिरकार एक दोस्त ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें यहां दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। सब ने हाँ मैं सर हिला दिया और जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। लेकिन इस रात के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। हर रात उसे वही हवेली ख्वाब में नजर आती। ख्वाब में वो देखता कि हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा है और कोई उसे अंदर आने के लिए बुला रहा है। एक रात अहमद की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। उसने इधर उधर देखा और अचानक उसका दिल रखने के करीब हो गया। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, वही साया जो हवेली में देखा था। अहमद डर के मारे हल भी नहीं सका। साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा, फिर अचानक गायब हो गया। अगली सुबह अहमद ने फैसला किया कि वो इस राज को समझेगा। वो शहर के एक बूढ़े शख्स के पास गया जो पुरानी कहानियों के बारे में जानता था। बूढ़े आदमी ने अहमद की बात सुनी, फिर गहरी सांस ली और कहा, तुमने इस हवेली को छीड़ दिया है। वहां की रूहें आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अहमद ने घबरा कर पूछा, लेकिन क्यों? बूढ़े ने बताया कि 50 साल पहले उस हवेली में एक अमीर खानदान रहता था। एक रात डाकुओं ने हमला किया और पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। कहते हैं कि उनकी रूहें अब भी इंसाफ के इंतजार में हैं और जो भी उस हवेली में जाता है वो उनकी नजर में आ जाता है। ये सुनकर अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसी रात अहमद को फिर वही ख्वाब आया, मगर इस बार ख्वाब पहले से ज्यादा डरावना था। उसने देखा कि वो दोबारा हवेली के अंदर खड़ा है और उसके चारों तरफ बहुत से साए मौजूद हैं। अचानक उनमें से एक साया आगे बढ़ा और बोला, हमें इंसाफ चाहिए। अहमद चीख कर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। उसे महसूस हुआ कि ये सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो असल कहानी शुरू हुई है और शायद इसे दोबारा उस वीरान हवेली में जाना पड़ेगा। अहमद पूरी रात सो नहीं सका। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, हमें इंसाफ चाहिए। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वो दोबारा इस हवेली में जाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, मगर अहमद नहीं माना। आखिरकार एक दोस्त उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रात के वक्त वो दोनों दोबारा
इसी वीरान हवेली के सामने खड़े थे, मगर इस बार माहौल पहले से ज्यादा खौफनाक था। हवा तेज थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे और हवेली पहले से ज्यादा तारीक लग रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, हमें डरना नहीं है, हमें सच जानना है। वो सीधा ऊपर वाले कमरे की तरफ गए, जहां उन्होंने पहली बार वो साया देखा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और इस बार वही अकेले नहीं थे। कमरे में कई साए मौजूद थे, जो आहिस्ता आहिस्ता उनके गर्द घूम रहे थे। अहमद के दोस्त ने चीख कर कहा, हम यहां से जिंदा नहीं निकलेंगे। हिचांग के एक साया आगे आया और इस बार उसकी आवाज वाज़ेह थी, अगर तुम हमें आजाद करोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, कैसे आजाद करें? कमरे की दीवार पर अचानक एक खफिया दरवाजा नमूदार हुआ। साया बोला, नीचे तहे खाने में हमारी कहानी दफन है। अहमद और उसका दोस्त लड़ते हुए उस खफिया दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। वो एक तंग सी सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, इनके कदम रख गए। वहां पुराने हड्डियां, जले हुए सामान और दीवारों पर खून के निशानात थे। अहमद ने देखा कि एक कोने में एक पुराना संदूक रखा है। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर एक डायरी थी। उसने कांपते हुए डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। हमें धोखा दिया गया, हमें जिंदा जलाया गया और हमारी सच्चाई यहां दफन कर दी गई। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। ऊपर से वही साए चीखने लगे, जल्दी करो, हमें आजाद करो। अहमद ने जोर से कहा, हम तुम्हारी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाएंगे। अचानक रोशनी फैल गई और साए एक एक करके गायब होने लगे। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अहमद और उसका दोस्त फौरन बाहर भागे। जैसे ही वो हवेली से निकले, पीछे मुड़कर देखा। हवेली खामोश खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर इस बार खिड़की में कोई साया नहीं था। अहमद समझ गया कि कुछ रूहों को आखिरकार सुकून मिल गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी सफ़े पर एक जुमला लिखा था, अभी एक राज बाकी है। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी